मैगरा थाना क्षेत्र के पचमा गांव में औरंगाबाद सांसद ने रीता देवी के पीड़ित परिजनों से मिलकर दी सांत्वना। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने इस घटना को दुख जताते हुए कहा कि इस तरह की घटना दुखद और आश्चर्यजनक है। वहीं इस घटना में महिला को जिंदा जला देना यह काफ़ी दर्दनाक घटना है। 21वीं सदी में इस तरह की घटना होना यह कहीं न कहीं अशिक्षा को साबित करता है। इस घटना से दोनों पक्ष को हानि होती है। एक पक्ष तो अपना परिवार को खो दिया, वहीं दूसरा पक्ष पूरे जीवन केस मुकदमा में परेशान रहेगा। इस तरह के अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूकता लाना होगा। इस तरह से 21वीं सदी में यह डाइन का आरोप लगाकर घटना का अंजाम दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? घटना बहुत ही दुखद आश्चर्य का है। घटना तो दर्दनाक है कि किसी एक महिला को जिंदा जला दिया जाना, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक घटना है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि 21वीं सदी में जब आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और इस तरह से अंधविश्वास में आकर घटना ऐसी घटा दी जाती है। और इस घटना से एक पक्ष तो इस रूप में पीड़ित हुआ कि बेचारी एक महिला इस दुनिया से चली गई। दूसरा पक्ष भी शांति से नहीं रह पाएगा। उनके ऊपर मुकदमा, गिरफ्तारी, केस आदि के चलते परेशानी, गिरफ्तारी, तो वो भी पक्ष शांति से और सुख से नहीं रह पाएगा। इसमें इस घटना में दोनों पक्ष ही पीड़ित हुआ, दोनों पक्ष परेशान हुआ। मैं तो आम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के किसी भी अंधविश्वास में, ऐसी किसी भी बात पर विश्वास न करें। और इसका कारण मुझे लगता है एक अशिक्षा, और दूसरा कि समाज में रहने वाले कुछ इस तरह के लोग जो इसके प्रति लोगों का विश्वास जगाते हैं और उसको अपने आमदनी का जरिया, माध्यम बनाते हैं। क्योंकि कोई एक आदमी इस तरह से ओझा, गुनी, डाइन, भूत, देवास लगाना इस तरह की बात करता है। गांव घर में कोई बीमार पड़ता है तो लोग डॉक्टर के यहाँ नहीं जाकर उसके यहाँ जाते हैं कि भूत लगा हुआ है। ये बात अब जनजागरण की आवश्यकता है और लोगों को ये समझना चाहिए कि डायन भूत नाम की का कोई चीज़ नहीं होता। ये सब एक अंधविश्वास है, अति अंधविश्वास है। और ऐसे अंधविश्वास में रहने से इसी तरह की घटनाएं घटती हैं। तो इसमें तो दोनों पक्ष पीड़ित हो रहा है। इसलिए मैं अपने लोगों से, सारे लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस तरह से किसी, और इसमें एक बात और हुई है कि कहीं दूर से, दूसरे राज्य से, दूसरे ज़िले से कोई एक आदमी आता है जो दावा करता है कि हम भूत निकाल देंगे, और वही व्यक्ति मुझे लगता है कि इस घटना का कारण बनता है। आग लगा के यहाँ से चला गया, दोनों पक्षों को लड़ा के चला गया और इतनी बड़ी घटना घट गई। और इस घटना के बाद एक पक्ष का नुकसान कि उनकी बेचारी, इन बच्चों की माता जी चली गई, उनकी पत्नी चली गई, और दूसरा पक्ष अब केस मुकदमे में बर्बाद हो जाएगा। पीड़िता का यही था, आरोप था कि जो जनप्रतिनिधि थे और जो दोनों पक्ष के बीच में 3 लोगों को शायद ओझा गुनी को बुलाया गया था। तो जो झारखंड से, जो पलामू जिले से जो आए थे, नोडिया थाना क्षेत्र से, वो मजिस्ट्रेट के रूप में थे कि जो दोनों ओझा गुनी कहने के बाद उनका जो भी बयान होगा वही सर्वोत्तम होगा। उसी के आधार पर इसके बाद जो है से वहाँ से भीड़ फूटा है और यहाँ जाकर आगजनी किया गया, इस तरह का उपद्रव। देखिए, जहाँ कहीं भी अपने इलाके में या पंचायत में कोई घटना घटती है, कोई विवाद होता है, तो जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसका तो ये कर्तव्य बनता है कि वहाँ वो पहुँचे। लोग बुलाते भी हैं या जानकारी मिल जाने के बाद प्रतिनिधि वहाँ पहुँचता है। और हर जनप्रतिनिधि की ये कोशिश होती है कि उसके इलाके में अमन चैन बना रहे, शांति बनी रहे, लोग आपस में मिलजुल कर रहें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जब घटना की सूचना मिली होगी तो या तो किसी ने बुलाया होगा या स्वयं भी अपने कर्तव्य निर्वहन के आधार पर वो यहाँ आए होंगे और लोगों को समझाया बुझाया होगा कि भाई इस तरह की कोई बात नहीं होती है, ये अंधविश्वास है और मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन जो बाहर से व्यक्ति आया उसी ने सारा आग लगा दिया। उसने कहा कि हम भूत दिखा देंगे। जब उससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने और बाकी लोगों ने कहा कि तुम लिख कर दो तो भाग गया। वो ट्रेसलेस है। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई उसके चलते। तो किसी जनप्रतिनिधि के साथ तो ये लाचारी होती है, बेबसी होती है कि उसके इलाके में कुछ होता है
तो वहाँ वो पहुँचता है। अगर नहीं भी पहुँचे तो उसके ऊपर दोषारोपण आएगा कि हमारे प्रतिनिधि नहीं आए। पहुँचेगा तो कोशिश तो करता है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। अगर नहीं कुछ होता है तो बेचारा क्या करेगा? आप जहाँ प्रशासन ही भाग खड़ा हुआ, वहाँ कोई निहत्था जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है? अंधविश्वास का डुमरिया में एक दुर्भाग्य कहा जाएगा। भदोर थाना क्षेत्र के टंडवा में भी अभी भी इसी तरह का कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे लोग पलामू जिले से भी आते हैं और डुमरिया प्रखंड से भी कई लोग जाते हैं ऑटो के माध्यम से। रविवार को दिन वहाँ पे लगता है, हजारों की संख्या में वर्षों से चली आ रही ये जो बात कह रहे हैं इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को है। मैंने सीनियर एसपी गया को भी इस बात की जानकारी दी है। लेकिन वो घटना जो आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो स्थानीय प्रशासन डुमरिया थाना के संरक्षण में हो रहा है। डुमरिया थाना कोरोना में भी जब मनाही थी लोगों को एक जगह एकत्रित होने का, उस समय हज़ारों हज़ार की भीड़ लग रही थी, लेकिन डुमरिया थाना ने कुछ भी नहीं किया। तो उस घटना की ज़िक्र आप कर रहे हैं, उसमें तो डुमरिया थाना के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। अब डुमरिया थाना क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये तो हम नहीं जानते, ये तो डुमरिया थाना बताएगा। लेकिन डुमरिया थाने के प्रोटेक्शन में हो रहा है और इस तरह के अंधविश्वास की घटना वहाँ भी है। वहाँ और भी लोग अंधविश्वासी हैं, वहाँ भी किसी दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन अभी प्रशासन को इसका चेत नहीं है। जी, अभी पीड़ित परिवार के अभी आपकी ओर से क्या आर्थिक सहायता वगैरह मुआवजा वगैरह कुछ क्या सहायता करना चाहते हैं? हम जिला प्रशासन से बात करते हैं और देखते हैं कि जो सरकार के प्रावधान हैं उसके तहत इनको क्या मदद मिल सकती है। जो भी मदद मिल सकती हो हम अधिकतम और जल्दी से जल्दी दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार से कहीं कुछ नहीं हो सका तो फिर हम दूसरे माध्यम से भी हम लोग अपने स्तर से भी कुछ इनको सहायता, चूँकि इनका कुछ भी नहीं बचा, इनका सारा कुछ ख़त्म हो चुका, सब कुछ जल गया। तो इनके प्रति सहानुभूति तो है हम लोगों की, इसलिए हम निश्चित रूप से अपने स्तर से भी करेंगे।